राधे राधे दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री हरि विष्णु है वो योग निद्रा से जागते हैं और इस एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार देव उठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 को इसका व्रत किया जाएगा। दरअसल भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को 4 महीने के लिए सो जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसके कारण मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। लेकिन देव विष्णु भगवान है वो जागते हैं, तभी से मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। देव जागरण या देव उठान होने की वजह से ही उनको देव उठनी एकादशी कहते हैं। देव उठनी एक साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक मानी जाती है। इस दिन उपवास रखने का विशेष ही महत्व होता है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम जी की शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से की जाती है, क्योंकि तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। इसलिए देवताओं सब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना श्री वल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आह्वान करना। तो वही चलिए आपको बताते हैं देव उठनी एकादशी पर पारण की विधि क्या है और पारण कब करना है और कैसे करना है। देव उठनी एकादशी पारण का समय है वह रहने वाला है 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर 8:51 तक होगा। इसके बीच में आप व्रत का पारण है वो कर सकते हैं। द्वादशी के दिन पारण से पहले आपको सूर्योदय के समय उठ करके और स्नान ध्यान करना चाहिए और भगवान सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद में भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए और विधि विधान से पूजन करना चाहिए। उसके बाद में आप तुलसी पत्थर मुख में रख करके और व्रत का पारण कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति या फिर ब्राह्मण को घर पर बुलाकर आपको भोजन कराना चाहिए और दान दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद में आपको स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए और भोजन में आपको चावल अवश्य रूप से ग्रहण करने चाहिए। अगर ब्राह्मण बुलाना संभव नहीं है तो आप उनकी एक व्यक्ति के लिए खाने का सामान निकाल दीजिएगा और उसके बाद में आपको स्वयं भोजन करना चाहिएगा। उस सामान को आप मंदिर में या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान है वो कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन दान करते हैं तो ध्यान रखिए कि ऐसी जगह पर आपको दान करना चाहिए जहां पर आपके पैसे का मतलब उपयोग हो रहा हो। ऐसी जगह पर आपको दान है वो करना चाहिए। और एकादशी के बाद आपको दान अवश्य रूप से करना चाहिए, जिससे कि आपके धन का शुद्धिकरण होता है। तो आपको कुछ चीज़ें हैं वो अवश्य रूप से ही खाने पीने की और पैसे हैं वो अपनी सामर्थ्यता के अनुसार अवश्य रूप से ही दान करनी चाहिए। उसके बाद में आपको व्रत का पारण करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख देना। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।